पहली बात। एक डेढ़ महीने के बाद इसमें एंट्री होती है, मैं शुद्ध और शुद्ध, बेईमानी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, अनाचार के खिलाफ, इन पापियों, इन नरभक्षियों के खिलाफ क्यूवाइड नेटवर्क का मोर्चा है। इसीलिए सुपर लेडी कॉप, हमारी कोई आपसे दुश्मनी नहीं, लेकिन सुपर लेडी कॉप, अब वक्त आ गया है जब आपको एक्सपोज किया जाए। अगर आपकी इसमें हिस्सेदारी है, अगर नहीं है तो कोई बात, अगर है तो आपको एक्सपोज किया जाना चाहिए। अब सुनिए, आज डेढ़ महीने के बाद इनकी एंट्री होती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एंट्री होती है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा था कि आप पीरियोडिकली लोगों को बताएंगे कि आपकी जो जांच है उसकी दिशा क्या है, किस दिशा में आपकी जांच बढ़ रही है, कहां तक आप पहुंचे हैं, क्या क्या आपने पाया है। 5 साल, 4 साल, अब तो 5 साल होने वाला है जब इन्होंने किया है। 4 साल 9 महीने पे, अप्रैल में इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया, मार्च में। तो 4 साल 7 महीने में, 8 महीने में, 9 महीने में जो इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया, लगभग 5 साल में, उस क्लोजर रिपोर्ट में ये 5 साल से क्या कर रहे थे, और टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। तो दो ही बात हो सकती है, या तो इस क्लोजर रिपोर्ट के सहारे कुछ और पाना चाहती है सीबीआई, जो एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मामला था। लेकिन अगर आपने इसमें यह कहा कि नहीं नहीं सुसाइड है, उस पर बाद में आते हैं। सबसे पहला पक्ष आपको एक्सपोज करने के लिए माननीय सीबीआई, 1.5 महीने बाद आपकी एंट्री होती है। उधर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी अपनी जांच कर रहा होता है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जब प्रभु का चक्र घूमता है तो देखिए कैसे किसको कहां फंसा देता है, और सबूत जहां से निकलना होता है वहां निकल जाता है। सबूत देखिए, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इन फर्जी लोगों ने जो दलील दी थी कि सुशांत ड्रग एडिक्ट हो गए थे, ड्रग लेने लगे थे, तो ड्रग के एंगल पे जांच शुरू हो गई। इसीलिए कहते हैं कि गुनहगार अपने गुनाह का सबूत छोड़ता जाता है। मित्रों, आज अगर वो बात नहीं होती, अगर यही बात होती कि कोई बात नहीं है, सुशांत थोड़ा सा परेशान थे कोविड की वजह से, ये थ्योरी दे दी गई होती कि कोविड की वजह से परेशान थे इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया, और फिर अगर सीबीआई को ये बात मिलती तो शायद वो बात आज पर्दे के पीछे चली जाती। लेकिन इन ड्रगिस्ट ने, इस ड्रग कार्टेल ने, इन माफियाओं ने, इन महेश भट्ट ने, इन सलमान खान ने, और उसकी सरदार रिया चक्रवर्ती उसका भाई, इन लोगों ने फैलाया कि सुशांत अनस्टेबल थे, सुशांत वॉज नॉट इन गुड स्टेट ऑफ माइंड, एंड सुशांत मस्ट बी टेकिंग सम ड्रग। और ये कहानी इन्होंने फैलाना शुरू किया कि सुशांत ड्रग भी लेते थे, और इसकी वजह से हो सकता है कि उनका मेंटल डिसऑर्डर हो गया हो, वो डिप्रेशन में चले गए। अब जैसे ही ये ड्रग का एंगल आया, तो ड्रग के एंगल में एक्टिव हो गई नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। और सौभाग्य इतना अच्छा था कि उस वक्त नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर इसको जांच करने के लिए आगे बढ़े, वो थे समीर बानखेड़े। और समीर बानखेड़े ने जब अपना तहकीकात शुरू किया तो उनके तो होश पाख्ता हो गए। वो तो हैरान हो गए कि ऐसी भी बात हो सकती है। जब समीर बानखेड़े ड्रग के इस पूरे कार्टेल को जांच करना शुरू किया,
और इसमें जांच की गति को बढ़ाया तो देखा कि अरे ये तो रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे का हैंड इन ग्लोव है। ये तो जबरदस्त बातचीत हो रही है साहब। इधर सतीश मान सिंधे रिया के वकील और उधर आदित्य ठाकरे दोनों कह रहे हैं कि न तो रिया आदित्य को जानते हैं ना आदित्य रिया को जानता है। वाह भैया, रिया नहीं जानती है, आदित्य भी नहीं जानता। ये दोनों पब्लिक, किसी ने इनसे पूछा नहीं, किसी ने नहीं पूछा, लेकिन ये फौरन इनको पता चल गया। वो दाढ़ी में तिनका, दाढ़ी में चोर की दाढ़ी में तिनका लोगों ने पकड़ लिया, तो इन्होंने फौरन आकर के कहना शुरू कर दिया कि हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। लेकिन तब तक समीर बानखेड़े को सारे सबूत हाथ लग गए थे। समीर बानखेड़े ने रिया चक्रवर्ती को उठाया, गिरफ्तार किया। रिया चक्रवर्ती जेल गई, फौरन बेल नहीं मिला, ये ध्यान रखिएगा, फौरन बेल नहीं मिला। रिया चक्रवर्ती जेल में थी। इधर सीबीआई की भी एंट्री हो जाती है। अब सीबीआई की एंट्री होती है, जिस नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने इतने संगीन जुर्म में कि रिया और रिया का भाई ड्रग कार्टेल का हिस्सा है, ड्रग सप्लायर को जानती है और सप्लायर के साथ इनका रिश्ता है, पूरे डिजिटल फुटप्रिंट नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास आ गए हैं और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है और भी लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन रिया को प्राइम एक्यूज्ड बना करके गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने, ये निर्लज्ज सीबीआई, ये पतित सीबीआई, ये सुपर लेडी कॉप के दिमाग में यह तक बात नहीं आई कि जिस रिया चक्रवर्ती को लेकर के इतने सवाल उठ रहे हैं, उस रिया चक्रवर्ती को जरा एक बार कस्टडी में लिया जाए। रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने एक बार भी कस्टडी में नहीं लिया। मित्रों, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं जो इस केस से थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसका रेफरेंस मैं आपको जोड़कर बता सकता हूं। अभी उत्तराखंड में एक कॉन्ट्रैक्टर है जो 60 वर्ष से अधिक, जिसका उम्र है 65 वर्ष, मोहम्मद उस्मान करके। वो मोहम्मद उस्मान ने एक 9 साल या 12 साल की बच्ची के साथ कुछ अमानवीय कृत्य किया है। अमानवीय, पूरे उत्तराखंड में बवाल हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने कहा कि इसको इसकी सजा तो मिलेगी और इसके घर को बुलडोज किया जाएगा। और जब बुलडोजर वहां पहुंचा तो वो मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट में जो वर्तमान जज हैं, मेथानी साहब संभवतः नाम में उनका याद नहीं आ रहा, उन्होंने फटकार लगाई उत्तराखंड की पुलिस को, उत्तराखंड प्रशासन को, कहा आप ऐसा नहीं कर सकते। बाद में पता चला, अब मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, ये अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, एक बार पुष्टि हो जाए तो फिर मैं और ठीक से बता सकता हूं। बाद में पता चला कि उस जज महोदय के यहां 4 लाख रुपए से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट इस उस्मानी को मिला था और उसकी लाज शायद संभवतः, मैं फिर भी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, ना हमारा नेटवर्क कर रहा है, लेकिन संभवतः ये खबर सोशल मीडिया पर है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये करना मेरी जिम्मेदारी है कि संभवतः उस जज के यहां पे उस्मानी ने 4,70,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, जो काम किया था। अब सिविल वर्क था या कौन सा वर्क था मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये काम किया था और उसकी एवज में उस्मानी से उनकी जान पहचान थी। उसकी एवज में उस्मानी को बालिका के साथ बलात्कार और छेड़छाड़, अमानवीय कृत्य करने के आरोप में उनके घर को बुलडोज करने से रोका गया, जो शायद इनक्रोच्ड है, जो प्रॉपर्टी भी संभवतः इनक्रोच प्रॉपर्टी है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, और उसके शायद पुख्ता आधार थे उत्तराखंड प्रशासन को उसको बुलडोज करने के, इसलिए नहीं कि उसके
उसने कुकृत्य किया है इसलिए बुलडोज किया जाए, बल्कि और ये भी एक कारण था कि उसने शायद अवैध रूप से उस प्रॉपर्टी को कब्जा किया हुआ है, ये भी एक कारण था। तो वहां पे उस जज महोदय ने उनका साथ दिया क्योंकि उन्होंने पहले उस्मानी से कोई फेवर लिया था या कोई काम किया था। अगर इस तरह से फैसले हों, लेकिन उस जज महोदय ने एक बार भी बच्ची के ऊपर जो अन्याय हुआ है उसका जिक्र नहीं किया अपने जजमेंट, एक बार भी नहीं किया। इससे शक पैदा होती। अब इसका सीन